हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। जैसे कि हमने प्रैक्टिस सेट 7.1 में देखा था डायरेक्ट वेरिएशन, और इस वाले प्रैक्टिस सेट में देखेंगे हम इनवर्स वेरिएशन। इनवर्स और डायरेक्ट वेरिएशन में क्या फर्क होता है वो मैं आपको आज यहाँ पर बताऊंगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, 2-4 मिनट का होगा वो। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट 7.2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली इस प्रैक्टिस सेट में हमें करना क्या है। तो बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन में आपको मैंने बताया था क्या होता है क्या नहीं। अब यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन में आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे कि सपोज यहाँ पर मैंने x लिया है और यहाँ पर y लिया है, तो यहाँ पर होगा 2, 4, 8 सपोज। और यहाँ पर 2 है तो y एग्जैक्टली वेरी होगा, यानी कि यहाँ पर 4 होगा, ये 4 है तो यहाँ पर 8 होगा, ये 8 है तो यहाँ पर 16 होगा। ये मैंने क्या किया, आपको एग्जाम्पल के लिए समझाया है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, x मतलब क्या है, x और y ये क्या है, ये मैंने अपने मन से क्या कि यहाँ पर वेरिएबल यहाँ पर लिए। आप ABCD कुछ भी यहाँ पर क्या कर सकते हो, ले सकते हो। अब डायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता था बच्चों, डायरेक्ट वेरिएशन में हम x इक्वल टू 1/y यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते थे, यहाँ पर लिख लेते थे। अब मैं आपको यहाँ पर देखिए बच्चों, x यहाँ पर 2 है और y यहाँ पर क्या है, 4 है। तो सपोज अगर मैंने x की जगह 2 लिया और y की जगह 2 लिया, सपोज कि हमारा इक्वेशन क्या है, इनवर्स वेरिएशन क्या है कि सपोज x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y। ठीक है, तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, तो x इज इक्वल टू 1/y। और सेम इसी को, ये जो y है ये क्या जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ये डिवाइड में है तो यहाँ पर इंटू में जाएगा, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये 1 ही मतलब क्या होता है, इसको हम k भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 क्या होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कह सकते हैं, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्या कहते हैं हम इसको, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन या फिर कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। यहाँ पर मैं लिखती हूँ कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन और इसको लिखती हूँ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो हम किस तरह से लिखते हैं, ये जो मैंने यहाँ पर साइन दिया है इसको क्या बोलते हैं, हम अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा। तो बच्चों, ये सिंबल हम दो दो टाइप से लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको और एक यहाँ पर और करके देखती हूँ। यहाँ पर एक से और यहाँ पर a लेती हूँ और 1/y। इस अल्फा का मतलब क्या होता है, अल्फा मतलब होता है अल्फा ही, यानी कि ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल आपको अलग अलग लग रहा है लेकिन उसका मीनिंग एक ही है। इसको भी अल्फा ही कहते हैं और इसको भी अल्फा ही कहते हैं। क्यों, यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए बताया है क्योंकि कुछ कुछ बुक में क्या है, ये इस तरह का सिंबल है और कुछ बुक में इस तरह का सिंबल है। तो आप आपने अगर दोनों बुक्स देखे तो आप क्या हो जाओगे, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए मैंने क्या किया, आपको दोनों सिंबल के बारे में बता दिया है। सेम एज इट इज इसको हम लिखेंगे x इज इक्वल टू k/y। नेक्स्ट स्टेप में हमें इस 1 को क्या करना है, यहाँ पर k पुट करना है। क्यों, क्योंकि 1 क्या है, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 या k भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो y ये क्या, वहां पर क्या होगा, वो डिवाइड में हो तो वो मल्टीप्लाई में जाएगा। तो इतना ही हमारा इक्वेशन है। सिर्फ हमें क्या याद रखना है, x डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। दूसरी एक बात बच्चों, यहाँ पर हम उस प्रैक्टिस सेट में यानी कि 7.1 में हम इसको क्या बोलते थे, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y। यहाँ पर क्या बोलेंगे, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। सिर्फ डायरेक्ट की जगह हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इनवर्स बोलेंगे। तो x इज इक्वल टू k/1, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1। तो सिर्फ आपको 1, 2 और 3 ये जो 3 इक्वेशन है वो यहाँ पर क्या करने हैं, याद रखने की जरूरत है। और बाकी का क्या होगा, आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। अब रही बात इस वाले इक्वेशन की, अब आप बोलोगे कि ये इक्वेशन आपने दिया क्यों था। तो बच्चों, ये इक्वेशन इसलिए था क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर छोटा है तो वो क्या यहाँ पर बढ़ रहा है, 4 है यहाँ पर तो 8 क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 8 है यहाँ पर तो 16 क्या है, बढ़ रहा है। ये आपको समझने के लिए बोला है कि x अगर छोटा है तो y क्या हो रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। 4 अगर छोटा है तो अपने आप y क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। तो यही समझने के लिए मैंने क्या किया था, आपको यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया था। अब हम क्या करेंगे, हमारे प्रैक्टिस सेट में सेट के 7.1 का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, तब आपको ये चीजें क्या है, ज्यादा समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बच्चों, द इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ वर्कर्स
and the number of days to complete a worker is given इन द फॉलोइंग टेबल, कंप्लीट द टेबल। यानी कि हमें क्या करने हैं, ये वाला जो यहाँ पर टेबल दिया है वो कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर 3 टेबल में क्या किया, यहाँ पर डॉट 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 किया, यानी कि ये वाले टेबल में हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू फिलअप करनी है। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ वर्कर और डेज, यहाँ पर क्या, कहाँ पर भी कुछ सिंबल है क्या, नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ तो भी नाम देना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखती हूँ, लेट नंबर ऑफ वर्कर इक्वल टू, क्या नाम देना है इसको, ठीक है कि मैं यहाँ पर यन नाम देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जो डेज है, यहाँ पर जो डेज दी है उसको मैं नाम देती हूँ डी, यानी कि ये मैं यहाँ पर लिखती हूँ यन और इसको लिखती हूँ यहाँ पर डी। लेट का मतलब क्या होता है, लेट का मतलब होता है कि हमने इसका नाम रखा है। तो नंबर ऑफ वर्कर क्या माना है हमने, यन, और डेज को क्या माना है हमने, डी माना है। तो इतना आपको क्या करना है, याद रखना है। अब बच्चों यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड टेबल में क्या किया, इन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर क्या किया है, सारा का सारा यहाँ पर दिया हुआ है। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टेबल में हमें क्या करने, नंबर्स फिल करने। तो वो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ये जो नंबर यहाँ पर आते हैं वो किस तरह से आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, इनवर्स वेरिएशन में जब हम कांस्टेंट टर्म निकालनी होती, यानी कि हमें चेक करना है कि हम यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन यहाँ पर यूज कर रहे हैं, तो हमें एक फॉर्मूला है क्या, कि इसको ये और ये दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि n इंटू डी इक्वल टू 30 इंटू 6, और यहाँ पर क्या है, n इंटू डी इक्वल टू 20 इंटू 9, यानी कि इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके हमें देखना है कि सेम वैल्यू आती है क्या। अब यहाँ पर 6 3 सा होता है 18 और ये 0 एज इट इज, 9 2 सा होता है 18 और ये 0 एज इट इज। तो देखिए बच्चों 180 दोनों की वैल्यू क्या है, ये सेम आई है, सेम आई है मतलब क्या आई है, कांस्टेंट आई है। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट वाली है वही सेकंड वाली है। तो इसलिए अगर जब भी कांस्टेंट वैल्यू आती है, सिमिलर वैल्यू आती है, तब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनवर्स वेरिएशन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अब हम पहले क्या करेंगे बच्चों, हमारी ये फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ऑलरेडी हमें क्या दिया है, कॉलम दे चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, थर्ड कॉलम पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना बच्चों, हमें चाहिए क्या, क्या क्या चाहिए हमें यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हमें चाहिए, हमारा फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर मैं रेड पेन से यहाँ पर लिखती हूँ बच्चों। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला था एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते कैसे थे, x इक्वल टू के अपॉन वाई, और दूसरी बार x इंटू वाई इक्वल टू के। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, इस x की जगह हमने क्या लिया है, n लिया है, और y की जगह क्या लिया है, d लिया है, और k की जगह हम k ही लिखेंगे। तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया है। ये रफ का है बच्चों, अगर आपको लिख लेना है, लिखने की जरूरत नहीं वैसे, लेकिन आपको समझने के लिए, क्योंकि आप क्या बोलेंगे कि मैंने अगर यहाँ पर फॉर्मूला में यहाँ पर ये सिंबल यानी कि ये वेरिएबल यहाँ पर लिख लिए, दूसरे वेरिएबल n और d, तो आप क्या बोलोगे कि फॉर्मूला तो अलग था और आपने तो अलग लिया। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर नंबर ऑफ वर्कर हमने कितने लिए थे, n लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला कैसा बनेगा, n इंटू 1/y। सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन वेरिएशन इज इनवर्स वेरिएशन। तो क्या था हमारा फॉर्मूला, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/d। तो इसको हम लिख सकते हैं n इक्वल टू k अपॉन d, और क्या लिख सकते हैं, n इंटू डी इक्वल टू k। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, k की वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर ये जो k है वो क्या है, यहाँ पर k इज अ कांस्टेंट, k इज अ कांस्टेंट। और यहाँ पर ये जो इक्वेशन है हमारा, ये इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इक्वेशन किसका है, वेरिएशन का।
तो यहाँ पर बच्चों n और d हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले हम n और d की कौन सी वैल्यू लेंगे, फर्स्ट वाले कॉलम की लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें सबसे पहले k की वैल्यू चाहिए, क्योंकि n और d की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है। n और d की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे बच्चों, ये वाला कॉलम देखिए, ये हमारा n है और ये हमारा d है। तो आप n और d की फर्स्ट में वैल्यू कौन सी लोगे, एक तो फर्स्ट वाले कॉलम में 30 और 6 लोगे, या फिर 20 और 9 लोगे, आपकी मर्जी का, आपको दोनों में से क्या लेनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों की वैल्यू क्या आती है, 180 आती है। तो आप ये लोगे या फिर वो लोगे, दोनों ही क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम का दिया है तो फर्स्ट कॉलम की ले लेते हैं यहाँ पर। तो n हम लेंगे 30 और d हम लेंगे 6, तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, k की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन n इक्वल टू 30 और d इक्वल टू 6 एंड k इक्वल टू व्हाट इज, मतलब k हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो इस वाले फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पर देखिए n लिखा है, तो n का मतलब होता है 30 इंटू d का मतलब होता है 6 इक्वल टू के, हमें क्या करना है, यहाँ पर निकलना है। तो 6 इंटू 3 कितना होता है, 18, और ये 0 एज इट इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू हमें क्या मिली, 180 मिली। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसको क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट ब्रैकेट की नेक्स्ट कॉलम की वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि हमने फर्स्ट ब्रैकेट की यहाँ पर निकाल ली, और फर्स्ट ब्रैकेट की हमने क्यों निकाली थी, क्योंकि हमें के की जरूरत है। अब अगले अगले यहाँ पर हम के की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 180, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमें वैल्यू चाहिए। अब इस वाले कॉलम में हमें n की वैल्यू पता नहीं, लेकिन d की वैल्यू पता है। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू मिलनी चाहिए, n की वैल्यू, यानी कि d की जगह हम 12 पुट करेंगे, n की जगह हम वैसे छोड़ देंगे क्योंकि n हमें फाइंड करना है, और k की जगह क्या करेंगे, 180 लेंगे, क्योंकि वो हमने क्या किया, अभी अभी फाइंड किया है। तो d की जगह हम लेंगे 12। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं व्हेन n इक्वल टू, पता नहीं क्योंकि हमें वही फाइंड करना है, d इज इक्वल टू 12। और 12 कहाँ से आया है बच्चों, 12 आया है हमारे कॉलम से, क्योंकि कॉलम में d की वैल्यू दे दी है, और 180 k की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, n इंटू डी इक्वल टू के। तो n की वैल्यू पता नहीं तो वो एज इट इज लिखेंगे, d का मतलब होता है 12 और k की वैल्यू है 180। तो n इज इक्वल टू 180। तो ये जो यहाँ पर 12 यहाँ पर मल्टीप्लाई में दिया है, इस साइड में जाकर वो क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 12 वन सा 12, यहाँ पर कितने बचे, यहाँ पर 6 बचे, बराबर। तो 12 फाइव सा कितना होता है, 60 होता है। तो यहाँ पर होगा 15। तो n कितना आया हमारा, n इज इक्वल टू 50। समझ में आया ना बच्चों, n कैसे निकाला हमने। ये यहाँ पर जो 12 था वो मल्टीप्लाई में था, तो इस साइड में अगर हम इसको शिफ्ट करते हैं तो इस वो क्या आता है, नीचे चला जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई में होता है कोई वैल्यू तो वो कहाँ पर जाती है, डिवाइडेशन में चली जाती है। तो n 15 आया, तो इसकी वैल्यू हम कॉलम में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिली थी n की वैल्यू, तो यहाँ पर हम यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे। अब नेक्स्ट में बच्चों यहाँ पर देखिए n की वैल्यू यहाँ पर दी है, लेकिन d की वैल्यू यहाँ पर नहीं दी है। तो n को हम 10 पुट करेंगे, k को हम 180 पुट करेंगे, क्योंकि वो तो क्या है, कांस्टेंट है, और d की जगह हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन n इक्वल टू 10, d इक्वल टू पता नहीं, क्योंकि वो क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो फॉर्मूला है बच्चों हमारा n इंटू डी इक्वल टू के। तो n की जगह हम लेंगे 10, d हमें पता नहीं, और k की जगह हम लेंगे 180। तो d इज इक्वल टू 180, ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ जाकर क्या होगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये 0 और ये 0 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 18/1। 18/1 मतलब क्या होता है, 18 ही होता है, क्योंकि 1 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 ही हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पर d हमें कितना मिला, 18 मिला, तो वो हम क्या करेंगे, टेबल में पुट करेंगे। d हमें मिला है 18। अब हमें फिर से n की वैल्यू यहाँ पर पता नहीं और d की यहाँ पर पता है, तो d को हम पुट करेंगे 36
और n को हम वैसे ही छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन n इक्वल टू व्हाट इज एंड d इज इक्वल टू 36 एंड k इज इक्वल टू 180। तो n इंटू डी इक्वल टू k, n मतलब पता नहीं, d का 36 और k की वैल्यू 180। तो n इक्वल टू 180, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या होगा, वो डिवाइड में चला जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 18 वन सा 18 और 18 टू सा 36 और यहाँ पर एक जीरो बचा, मतलब इसको यहाँ पर जीरो देना पड़ेगा। मतलब कितना बचा यहाँ पर 10/2 और यहाँ पर क्या होता है 2 5 सा कितना होता है 10, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली 5। तो n इज इक्वल टू 5। तो n को हम क्या करेंगे टेबल में पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 5। यहाँ पर हम लिखेंगे 5। तो हमें तीनों की यहाँ पर क्या हुई, तीनों कॉलम में हमने यहाँ पर वैल्यू फिल की है और अपने आपको मैंने अच्छी तरह से बताया भी है कि इसको कैसे फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर ईच ऑफ द एग्जांपल गिवन बिलो। मतलब क्या कि बच्चों फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन मतलब के, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मतलब जहां पर हमने इक्वेशन से वो हम आगे की वैल्यू फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और वही हमें क्या करना है, लिखना भी है और सॉल्व भी करना है। तो बच्चों यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया था, अल्फा लिख दिया था, जैसे कि इस तरह का, जैसे हम यहाँ पर मैंने बोला ना 2 सिंबल होते हैं, तो यहाँ पर मैंने वो सिंबल लिख दिया था। अगर मैं वो भी सिंबल लिखूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन हमें बुक में यहाँ पर इस क्वेश्चन में P अल्फा 1/Q यहाँ पर अल्फा दिया है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, रफ किया और अल्फा लिख दिया। क्योंकि आप वरना आप क्या बोलोगे कि आपको क्या लगेगा कि मुझसे क्या हुई, यहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो बच्चों ये मिस्टेक नहीं है, अगर मैं मेरा जो सिंबल है वो भी यूज करूंगी तो यहाँ पर क्या होगा, सही ही होगा। लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि गलत हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, वो रफ किया है। तो बच्चों P की वैल्यू हमें ऑलरेडी दी है 15 और Q की वैल्यू दी है 4। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम हर जगह क्या लेते थे x और यहाँ पर लेते थे y। अब y और x की जगह क्या है, यहाँ पर P और Q है। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पर भूलना नहीं है और कंफ्यूज नहीं होना है। ये यहाँ पर क्या होंगे, अल्फाबेट हर एक क्वेश्चन में क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस होगा। तो ये अगर चेंजेस दिया तो आपको यहाँ पर डरना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि हमारा इक्वेशन क्या था, जैसे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/y, तो इसको हम लिखते थे x इज इक्वल टू 1k/y और फिर x इंटू वाई इज इक्वल टू k। यही हमारा इक्वेशन है, सिर्फ x की जगह यहाँ पर p है और y की जगह यहाँ पर क्या है, q है। तो कंफ्यूज नहीं रहना है, ठीक है। तो पहले हमें दिया है उन्होंने कि हमें क्या करना है, पहले फॉर्मूला लिखने लेना है। तो यहाँ पर हम x की जगह p लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा p इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/Q, क्योंकि यहाँ पर Q है। और यहाँ पर लिखेंगे P इज इक्वल टू 1k/Q और यहाँ पर लिखेंगे ये Q कहा जाएगा, यहाँ पर इंटू में जाएगा, P इंटू Q इज इक्वल टू K। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा, ये क्या है हमारा, यहाँ पर K इज अ कांस्टेंट, K इज अ कांस्टेंट। और ये जो यहाँ पर K ये क्या है हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सॉरी, ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ये क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन बन रहा है। जब हमारी सिर्फ k की वैल्यू आएगी तब वो क्या होगा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर हमें p ऑलरेडी दिया है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ व्हेन p इज इक्वल टू 15 और q हमें दिया है, q इज इक्वल टू 4। तो इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो p की जगह हम लिखेंगे 15 इंटू Q की जगह हम लिखेंगे 4 और इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा K। तो 15 इंटू 4, तो 15 4 सा कितना होता है बच्चों, 15 4 सा होता है 60। तो यहाँ पर मिलेगा हमें K, यानी कि K की वैल्यू कितनी मिली हमें यहाँ पर 60। तो ये क्या होगा हमारा, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ऊपर वाला क्या था हमारा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब दोनों में फर्क क्या है बच्चों, जब कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन निकलता है तो वो एक सिंगल वैल्यू होती है सिर्फ k की, यानी कि कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन लिख सकते हैं, वेरिएशन भी लिख सकते हैं। और जब ये इस तरह का इक्वेशन होता है उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन।
तो आपको यहाँ पर क्या किया है, 1 2 3 4 4 क्वेश्चन दी है और 4 क्वेश्चन में आपको सेम एज इट इज यही स्टेप करनी है। तो हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/w व्हेन z इज इक्वल टू 2.5 देन w इज इक्वल टू 2। तो इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप क्या थी हमारी, z इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/w, तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू k/w, और ये w यहाँ पर जाएगा z इंटू w इक्वल टू k। तो बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम, k इज अ कांस्टेंट टर्म। इसको क्या बोलते हैं हम, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। और अब हम क्या करेंगे, ये वाला इक्वेशन सॉल्व, जैसे कि व्हेन z इज इक्वल टू 2.5 और w इज इक्वल टू 2। तो इस इक्वेशन में हमें ये पुट करना है, z की जगह हम लिखेंगे 2.5 इंटू w की जगह लिखेंगे हम 2 और इक्वल टू k यहाँ पर एज इट इज रहेगा। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, 2.5 इंटू 2 की। यहाँ पर बच्चों 24 है, कितना है यहाँ पर 24 है, मैंने गलती से सिर्फ 2 ही लिख दिया था, तो यहाँ पर क्या है 24 है। तो यहाँ पर हमें 2.5 एंड 24 की क्या करनी है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, जो कि मैं यहाँ पर करती हूँ 25 इंटू 24। तो बच्चों आपको क्या करना है, इस पॉइंट से आपको डरना नहीं है। जब आप मल्टीप्लीकेशन करते हो तो मल्टीप्लीकेशन करते समय ये पॉइंट हटा देना है आपको, और डायरेक्टली हम जैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं वो मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, यहाँ पर आता है 25 इंटू 24 आता है 600। आप आपकी मेथड से आपको जैसे करना है, 4 से 5 को, 4 से 2 को, बाद में 2 से 5 को, 2 से 2 को, और बाद में एडिशन करके भी आपको क्या मिलेगा, 600 ही मिलेगा। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है क्योंकि मुझे आता है, आपको नहीं आता तो आप सिंगल डिजिट लेकर क्या कर सकते हो, यहाँ पर कर सकते हो। तो जैसे कि इसका क्या आया है यहाँ पर 600। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों में से 1 डिजिट के बाद क्या है, यहाँ पर एक क्या आया है, पॉइंट। यहाँ पर कुछ भी पॉइंट नहीं है, और यहाँ पर एक डिजिट के बाद, तो आपको भी यहाँ पर एक डिजिट के बाद क्या करना है, पॉइंट लगाना है। तो कितना आएगा वो 60.0, यानी कि ये पॉइंट के बाद के जीरो की यहाँ पर कुछ वैल्यू है क्या, नहीं है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 60 इक्वल टू k, मतलब k की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, 60 मिली। तो हम क्या लिखेंगे, k इज इक्वल टू 60, और ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन, एस इनवर्सली डायरेक्शन 1/t चा स्क्वायर, एस इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 5। तो इसको हम लिखेंगे यस डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/t का स्क्वायर, तो यस इक्वल टू k अपॉन टी का स्क्वायर, तो ये टी का स्क्वायर यहाँ पर इनटू में चला जाएगा, इक्वल टू k। तो ये हो गया हमारा k इज कांस्टेंट, एंड ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर व्हेन यस इज इक्वल टू 4 एंड टी इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पर यस की जगह हम लिखेंगे 4, टी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इक्वल टू के। 4 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25 और इक्वल टू के एज इट इज। अब 4 इंटू 25, 4 इंटू 25 कितना आता है बच्चों, 100। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 इज इक्वल टू के, यानी कि के की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिली, 100। और ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, क्या ये हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√y इफ x इज इक्वल टू 15 एंड y इज इक्वल टू 9। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, सबसे पहले x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे x इक्वल टू k अपॉन y और x इंटू वाई इक्वल टू k। ये क्या है हमारे फॉर्मूले। तो यहाँ पर हम लिखेंगे k इज अ कांस्टेंट
और यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पर हमें दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x की जगह 15, यहाँ पर रूट लेना चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर भी रूट होगा और यहाँ पर भी रूट होगा क्योंकि y को क्या किया, यहाँ इन्होंने रूट दिया है। तो यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 15 इंटू वाई रूट, यानी कि रूट में 9 और k इज इक्वल टू हमें पता नहीं, तो 15 को हम 15 लिखेंगे। बच्चों 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 इज इक्वल टू k। यहाँ पर जब भी रूट में कोई नंबर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। तो स्क्वायर रूट उसका कितना आएगा, 3 आएगा, और 15 3 का कितना होता है, 45, यानी कि k हमें कितना मिला, k इज इक्वल टू 45। तो इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 3, the boxes are to be filled with apple. If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? यानी कि यहाँ पर क्या बोला है हमें कि कुछ बॉक्सेस से उसमें क्या करना है, एप्पल्स वहां पर क्या करने हैं, भरने हैं उस बॉक्स में, और यहाँ पर 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में कितने एप्पल्स भरने हैं, वहां पर 24, और 27 बॉक्सेस को उनकी जरूरत है, 27 बॉक्स की उनको क्या है, जरूरत है, और 36 बॉक्स आर फिल्ड इन अ बॉक्स। तो और उन्होंने कितने भरे, 36 भरे, पहले 24 भरे थे, बाद में कितने भरे, 36, और बोला है कि हमें हाउ मेनी बॉक्सेस विल बी नीडेड, यानी कि उनको और कितने बॉक्सेस की जरूरत है यहाँ पर वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर कितने दो टाइप के यहाँ पर बताया है, जैसे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस का यहाँ पर क्या किया है, उन्होंने जिक्र किया है, और बॉक्स नीडेड, और बॉक्स नीडेड मतलब कितने बॉक्स की जरूरत है वो बोला है। तो हम किसको x और किसको तो हमें क्या करना पड़ेगा, y पुट करना पड़ेगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमारी वैल्यू। तो यहाँ पर बच्चों में लिखती हूँ लेट। लेट का मतलब क्या होता है बच्चों, जैसे कि हमने इसको कुछ तो भी नाम दिया है, जैसे कि नंबर ऑफ बॉक्सेस, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू, मैं लिखती हूँ इसको x, और बॉक्स नीडेड टू फिल, यानी कि कितने बॉक्स की जरूरत है उसको हम लिखेंगे y, क्योंकि जब तक हम दोनों को कोई नाम नहीं दे देते तब तक हमें क्या मिलेगी, वहां पर वैल्यू नहीं मिलेगी। तो बच्चों हमारा इनवर्स वेरिएशन का हमारा इनवर्स वेरिएशन हम कब यूज करते हैं, जबकि हमें इस टाइप का कोई यहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है या फिर वो कांस्टेंट टर्म होती है। तो बच्चों यहाँ पर बॉक्सेस में कितने हैं, एप्पल यहाँ पर क्या है, नंबर्स ऑफ एप्पल क्या है, ज्यादा है, बराबर, नंबर ऑफ एप्पल ज्यादा है और नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या है यहाँ पर कम है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे x डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y, तो x इज इक्वल टू k/y, और ये y यहाँ पर क्या होगा, इनटू में चला जाएगा, तो ये होगा यहाँ पर k, तो ये होगा कांस्टेंट ऑफ k इज अ कांस्टेंट, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। आपने अगर ये इतने सारे यानी कि थर्ड क्वेश्चन तक आपने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, तो बच्चों आपको समझ में आएगा कि सबको क्या मिल रहा है, यही फॉर्मूले क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। तो आपको सिर्फ इन्हीं 3 फॉर्मूले में यहाँ पर खेलना है, जैसे कि ये वाला, तो ये अगर आ गया तो ये दोनों अपने आप आ जाते हैं, और सिर्फ जहां पर के है तो वहां लिखना है के इज अ कांस्टेंट, और जहां पर ये इक्वेशन मिलेगा यहाँ पर लिखना है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सिर्फ आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए बच्चों, फर्स्ट में आपको क्या बोला है कि यहाँ पर क्या है, एक बार 24 एप्पल्स यहाँ पर एक बार क्या किए, फिल किए हैं, और वही दूसरी बार कितने किए, 27 क्या है यहाँ पर बॉक्सेस है, यानी कि 24 एप्पल्स और 27 बॉक्सेस। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ व्हेन एप्पल्स को हमने क्या डिसाइड किया था, एप्पल्स को, नंबर ऑफ बॉक्सेस को, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बॉक्सेस जहां पर वो भर रहे हैं उसको क्या किया था हमने, x कंसिडर किया था,
तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 24 और y यानी कि हम जो यहाँ पर नीडेड बॉक्स है, यहाँ पर लिखा है 26 बॉक्स आर नीडेड, तो उसको हमने किया था y, तो यानी कि y हमारा क्या होगा यहाँ पर 27। तो वो हम क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू में, हमारे ऊपर वाले वैल्यू में पुट करेंगे। जैसे कि x की जगह हम लिखेंगे 24 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 27 इक्वल टू k। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 27 इंटू 24, तो वो कितना आएगा 8 4 एंड 6 648। तो k हमारा कितना आया 648 इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू हम लिखेंगे 648 और ये क्या है हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए हमने सिर्फ क्या किया है, दो वैल्यू निकली, जैसे कि 24 की और 27 की। 36 की तो अब बाकी रह गई। तो 36 इफ 36 एप्पल आर फिल इन अ बॉक्सेस, मतलब x की वैल्यू बॉक्स में वहां पर क्या किया उन्होंने फिल किया, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर 36। तो मैं लिखती हूँ व्हेन x इज इक्वल टू 36 और k हमारा ऑलरेडी आया था 648 और y हमें यहाँ पर पता नहीं, और वही हमें क्या करना है यहाँ पर निकालना है। तो हमारा इक्वेशन क्या है बच्चों, x इंटू वाई इक्वल टू k। तो x क्या है 36 और y क्या है हमारा, हमें पता नहीं y कितना है, और ये कितना है 648। तो y इज इक्वल टू 648। ये यहाँ पर 36 किस में है, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाकर वो क्या होगा डिवाइड में चला जाएगा। अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, इनका डिवाइडेशन करना है, यानी कि इस 36 के इसको क्या करना है डिवाइड करना है। तो बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, ये भी यहाँ पर किस टर्म में है, यहाँ पर 18। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 36 के टेबल में आता है 18 के, यानी कि 18 वन सा 18 बराबर, 18 वन सा 18 और 18 टू सा 36 बराबर। अब 18 को हमें फिर से ऊपर वाले, तो यहाँ पर देखिए 18 थ्री सा होता है 54, 18 थ्री सा 54। तो यहाँ पर कितने बचे 54, 64 माइनस 54 किया तो कितने बचेंगे यहाँ पर 10 बचेंगे। तो ये कितना होगा 108 होगा। और 18 सिक्स सा कितना होता है यहाँ पर, 18 सिक्स सा होता है यहाँ पर 108। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू मिली बच्चों हमें, यहाँ पर मिला 18 थ्री सा यानी कि 36 बराबर। तो ऊपर मिला हमें यहाँ पर कितना मिला 36 और नीचे क्या मिला हमें 2 मिला। तो यहाँ पर 2 वन सा 2, यहाँ पर बचा 1 और 2 8 सा 16, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आया हमारा 16। अब आपको यहाँ पर जैसे कि मैंने इस तरह से किया है, आपको अगर यहाँ पर ऐसा नहीं आया तो आप क्या कर सकते हो, 36 आपको आएगा क्योंकि 18 के टेबल में 36 2 नंबर पे आता है, 18 टू सा 36। तो आपको क्या करना है 648 और यहाँ पर लिखना है 18। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 18 थ्री सा आता है 54 बराबर। तो 64 में से 54 गया तो यहाँ पर बचता है 10 बराबर। तो ये 8 हमने ऊपर से लिया, कितना हुआ 108 और 18 सिक्स सा होता है 108। तो ये आ गया 36। तो 36 और ये वाला 2, तो 2 से हम इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 18, हमें मिलेगा यहाँ पर 18। तो यहाँ पर मैंने कितना लिखा 16, तो यहाँ पर क्या था 18। तो y कितना मिला हमें यहाँ पर 18, यानी कि ये क्या होगा हमारा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो हमें कितने बॉक्स की जरूरत है यहाँ पर 18 बॉक्सेस विल बी नीडेड। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन। मतलब क्या कि जो यहाँ पर हमने लिखा है वो हमें क्या करना है, इनवर्स वेरिएशन में इसके सिंबल जो दिए उसके साथ लिखना है। जैसे कि द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन। यानी कि बच्चों हमारे इनवर्स वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर हम लिखते थे एक्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। ठीक है, तो वही हमें क्या करना है, इसको जो उन्होंने ये सिंबल दी है उस सिंबल के साथ हमें ये लिखना है। जैसे कि ये क्या हो गया हमारा, यहाँ पर यल था, ठीक है, तो यल को हम पहले लिखेंगे यल, ठीक है, और
इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/f। और इतना ही हमें यहाँ पर लिखना था। जैसे कि यहाँ पर आई दिया है तो आई हम पहले लिखेंगे, ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d, क्योंकि d क्या किया है उन्होंने बाद में दिया है, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/d। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/√y एंड व्हेन x इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 16 एंड x इज इक्वल टू 10। यानी कि हमें ये इनवर्सली वेरिएशन का क्या किया, यहाँ पर फॉर्मूला दिया है, उसमें हमें एक बार x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 16 पुट करना है, और ये पुट करने के बाद और इसके बाद क्या करना है, हमें x इज इक्वल टू 10 और क्या करना है, यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसे कि हमारा इनवर्सली वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ पर क्या होता है 1/y होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर y की जगह क्या है, √y दिया है, तो हम यहाँ पर √y लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, x डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल k/√y। तो ये x इंटू ये रूट कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर इंटू में जाएगा, और ये हो जाएगा k। तो बच्चों ये क्या है हमारा k इज अ कांस्टेंट, और ये क्या है हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर हम एक बार क्या पुट करेंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 40 जो दिया है, और एक बार पुट करेंगे y इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पर x क्या है हमारा 40 इंटू वाई क्या है हमारा 16 इक्वल टू k। तो 40 एज इट इज रहेगा, 16 किसका स्क्वायर है, 16 4 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, और 4 4 सा होता है 16, और ये 0 एज इट इज इक्वल टू k। यानी कि k हमारा कितना आया यहाँ पर 160 आया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। अब बच्चों देखो पहले जो दिया था हमें x इज इक्वल टू 40 और y इज इक्वल टू 16, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमें x इज इक्वल टू 10 लेना है। जैसे कि व्हेन x इज इक्वल टू 10, y हमें पता नहीं क्योंकि दिया नहीं है, और k हमें पता है, k आया है 160, बराबर। तो हम लिखेंगे हमारे इक्वेशन में x में हम पुट करेंगे यहाँ पर 10 इंटू वाई की जगह हम पुट करेंगे, यहाँ पर हमें y पता ही नहीं क्या है, और यहाँ पर k की जगह हम लिखेंगे 160, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों √y इज इक्वल टू 160, ये 10 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इंटू में, तो यहाँ पर वो डिवाइड में जाएगा, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो y हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, √y इज इक्वल टू यहाँ पर हमें मिलेगा 16। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर रूट आया है और यहाँ पर कितना आया है 16 आया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, जैसे कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। इससे क्या होगा, ये वाला ये जो वो क्या होगा, कट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मैं इसके बाद यहाँ पर लिख लेती हूँ, जैसे कि y को भी हमें स्क्वायर करना है और 16 को भी हमें स्क्वायर करना है, तो ये और ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा y इज इक्वल टू 16 का स्क्वायर। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो y हमें कितना मिला, 256। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इज इक्वल टू 15, y इज इक्वल टू 10, इफ x इज इक्वल टू 20 देन y इज इक्वल टू 40। मतलब यहाँ पर भी हमारा पिछले वाले यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही हमारा क्वेश्चन है, x और y हमें पहले दिया है, तो हमें पहले ये फाइंड करना है, और बाद में x की वैल्यू लिखनी है और y की हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। जैसे कि हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, x इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/y। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू k/y और x इंटू वाई इक्वल टू k। तो ये हो गया हमारा k इज अ कांस्टेंट, और ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमें पहले दिया है व्हेन x इज इक्वल टू 15 और y इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पर x से हमारा, यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 15 इंटू वाई की जगह लिखेंगे 10, और k हमारा यहाँ पर एज इट इज रहेगा।
तो यहाँ पर 15 इंटू 10 कितना आएगा, 15 10 सा कितना होता है 150 इज इक्वल टू के, यानी कि के हमें यहाँ पर कितना मिला 150। तो इसको हम क्या नाम देंगे, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। और नेक्स्ट टर्म हमारी क्या थी, x इज इक्वल टू 20 और y हमें निकलना था। तो नेक्स्ट टर्म में हम क्या करेंगे, वेन x इज इक्वल टू 20 और y हमें यहाँ पर निकलना है, तो y इज इक्वल टू 40 एंड k इज इक्वल टू हमारा आएगा 150। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ x की जगह, x यहाँ पर जो हमारा इक्वेशन है x की जगह हम लिखेंगे 20, y की जगह हम लिखेंगे कुछ भी नहीं सिर्फ y और k की जगह हम लिखेंगे 150। तो y इक्वल टू 150, y इक्वल टू 150, ये 20 यहाँ पर इंटू है तो ये यहाँ जाकर क्या होगा वो डिवाइड में चला जाएगा, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल होगा, तो y इज इक्वल टू 15/2 और 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 सा होता है 14, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा और यहाँ पर हम 0 कंसिडर करेंगे तो यहाँ पर पॉइंट देना पड़ेगा और 2 5 सा 10। इस तरह से करो आप, अगर समझ में नहीं आता तो 15, तो यहाँ पर 2 7 सा आएगा 14, यहाँ पर बचेगा 1 बराबर। तो यहाँ पर क्या है 1 बचा है, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो हम यहाँ पर 0 लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा और 2 5 सा कितना होगा 10 होगा, तो यानी कि कितना है हमारा y 7.5। तो ये था हमारा ये थी हमारी लास्ट की स्टेप। तो बच्चों ये हमारा पूरा प्रैक्टिस सेट आज का खत्म हो गया है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।